तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, लास्ट लेक्चर में यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स और स्केलर्स के एग्जांपल लिखने को बोला था। जितने याद हैं उतने आप लिख दें, बाकी जो है, या मैंने कुछ लिखवाए भी थे क्या? क्यों लिखवाए थे? HER04 बताएं क्या क्या है, बोलो। वेक्टर्स वो है जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो पहला क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वेलोसिटी भी है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, आपने कहीं नोट किया है कि नहीं किया ये बताओ। अगर आपने नोट किया तो उसे जो नोट किया उसे दिखाओ। ठीक है, क्योंकि होमवर्क था ये। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके सामने दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। इसमें वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है? स्केलर। फिर तीसरा एक्सेलरेशन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब स्केलर हो गया। और बताओ फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम स्केलर, वॉल्यूम स्केलर है। और नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर इज स्केलर। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कंप्रेस करता है प्रेशर। टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर, टेम्परेचर। नेक्स्ट और कुछ? डेंसिटी। वेट तो फोर्स ही होता है, वेट। डेंसिटी आपका स्केलर हो गया। डेंसिटी कौन सा? मास बाय वॉल्यूम वाला डेंसिटी। अलग अलग टाइप की डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम वाला। और एनीथिंग एल्स? करंट। करंट आपका क्या होता है? स्केलर होता है करंट। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी होता है, वो याद रखिएगा, स्केलर होता है। क्या वो, सॉरी, वो वेक्टर होता है, वेक्टर करंट डेंसिटी। वो आगे आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, एक और चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होती, एरिया। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर होता है। कैसे? जब भी आप किसी वॉल के सामने खड़े होगे तो उसका एरिया वेक्टर निकल के बाहर आएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, अभी चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब वेक्टर पढ़ लोगे तो समझा देंगे। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कुछ अनिदर? और कुछ? हाँ, मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम, मोमेंटम होता है। नेक्स्ट और बताओ? टॉर्क। टॉर्क आपका यही है। ठीक है, और क्या बेटा? वेट लिख दिया ऊपर, फोर्स। एंगुलर मोमेंटम हो, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम किसी भी टाइप का, या एंगुलर वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक ही डिफरेंस है, अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। नोट करो, नोट हो गया? यस सर। चलो, सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, सबको एक एक करके देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं हुआ था, नथिंग। क्यों? नो सर। अच्छा, तो देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। आप ए से भी जा रहे हो
इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली टू ए टू बी, देखो डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट है ना, ए टू बी, तो ये होता है दिस वन, दिस पाथ ए टू बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सीधा। और वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन बनाएंगे। मैंने बताया था ना लास्ट सेक्शन में, जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन बन जाता है, एरो, स्केलर के ऊपर कुछ नहीं बनता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स दिखाते हैं। एक्स क्या है, एक्स इज पोजीशन, तो पोजीशन, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो x1 पे और ये x फाइनल है, इसके बीच में जो आएगा लेंथ, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो ए टू बी अगर एरोप्लेन से सीधे जा रहे हो तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, बोलो। और ए से बी वाई रोड जा रहा हो ऐसे, इस तरीके से, देखो कोई डायरेक्शन नहीं, फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, ओनली लेंथ, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एस, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, नेट लेंथ कवर्ड, नेट लेंथ कवर्ड, ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये कैसा रहता है, स्ट्रेट होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, बिल्कुल ऐसे सीधा, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी लेंथ कवर्ड है। अच्छा अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली बी इक्वल अगर वो एक ही अलोंग ए बी ही चलता सीधा, तो उसमें डिस्टेंस भी होता बराबर और डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन अगर वो ऐसे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे आएगा। अगर आप भले कर्वी पाथ पे जाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सीधे ए और बी को, इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन लेंथ अगर निकालनी है, लेंथ, तो वो पूरा का पूरा जो आपका कार का ऑडोमीटर रीड करेगा, जो स्पीडोमीटर होता है उसमें जो किलोमीटर रीड करने वाला मीटर होता है, ऑडोमीटर बोलता है उसे, तो वो पूरा लेंथ कवर में ऐसे रीड करता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं मेजर करता, वो डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है, स्केलर से, जैसे स्पीड, स्पीडोमीटर का नाम स्पीडोमीटर क्यों, क्योंकि दैट शोज स्पीड और डिस्टेंस। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा, यस नोट कर लो, नोट कर लो, yes sir. चलो। सो नाउ विल टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो, डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज रेट of change of position with WRT with respect to time। और डिस्टेंस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में फर्क होता है, पोजीशन में और लेंथ में। पोजीशन स्ट्रेट की होती है, पोजीशन ऐसी होती है जैसे आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पोजीशन होती है, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल, तो ये हो गया डेल्टा एक्स, दिस इज पोजीशन। वही अगर आप कर्वी पाथ है ऐसा, इस तरीके से है ना, ऐसा है, तो ये लेंथ होता है,
एस इनिशियल, ये एस इनिशियल है, एक्स इनिशियल, एस इनिशियल, एस फाइनल, ठीक है, एस फाइनल। तो ये टोटल लेंथ एल हो गया, ठीक है, तो ये अलग होता है, ठीक है, डेल्टा एल, ये डेल्टा एस ले लो इसे, डेल्टा एस, ठीक है। तो ये कर्वी पाथ में हो सकता है, ये स्ट्रेट में ही होगा। और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, और डिक्रीज, ये हमेशा इंक्रीज करता है, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। समझ में लिखा, समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नोट कर लो इसे, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वही लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ये हमेशा रहता है। वो कभी एक ही केस में बराबर हो सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इन दैट केस ओनली उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इनके ग्राफ, इनके ग्राफ देखो, इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं, देखो अगर इनके ग्राफ की बात करो, देखना ग्राफ ध्यान से, जैसे यहाँ पे एच टी ग्राफ बना हुआ है, वही चीज राइट में बना देंगे। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्स टी, दिस इज एक्स टी, और ये एस टी, मतलब वो लेंथ वर्सेस टाइम है राइट वाला, ये पोजीशन वर्सेस टाइम है। क्या फर्क होता है दोनों में वो बता देंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम, और ये लेंथ वर्सेस टाइम, ठीक है। अब देखना कैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है घटता है, वो समझ में आ जाएगा यहाँ से। सपोज कोई पार्टिकल पहले से किसी आगे वाली पोजीशन पे खड़ा है, दिस इज 0, तो वो पहले आगे गया, ठीक है, कुछ आगे गया, एक थोड़ा पीछे से आपने तो ऊपर निकल जाएगा, पहले कुछ वो आगे गया, एक्स से सी पे आगे गया, एक्स सी तक गया, एक्स सी तक गया, फिर क्या हुआ, फिर वो पीछे आ गया, है ना, इसके बाद वो कुछ यहाँ पे पीछे आ गया, इसको एक्स भी ले लो, और दिस इज एक्स सी, फाइनल पोजीशन कितनी है, एक्स सी, मतलब पहले आगे गया बी तक, फिर रिवर्स गियर डाला, फिर पीछे आ गया। तो देखो जो नेट लेंथ कवर्ड कितना हुआ, ये डेल्टा एक्स कितना हुआ बताओ, एक्सी माइनस एक्स है, यही तो हुआ भाई, ये आपका एक्सी है और ये आपका एक्स ए है, तो इसमें ये लेंथ कितना हुआ, एक्सी माइनस एक्स ए तो हुआ, हाँ या ना, इज इट क्लियर? दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, सो डेल्टा एक्स इतना आ गया, ठीक है। यहाँ डेल्टा टी निकालना होता तो यहाँ का टाइम निकाल लेते। अब वही चीज देखना है यहाँ पे, वही चीज आप यहाँ पे देखना, इसी को मैं कॉपी यहाँ पे बना दूंगा बिल्कुल सेम डिट्टो, यहाँ पे देखो, वही बना दिया,
लेकिन यहाँ पे फर्क ये रहेगा, द मोमेंट द ग्राफ विल बी गोइंग डाउन, जैसे वो नीचे जाएगा वैसे ही यहाँ पे उसका मिरर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। वो नीचे नहीं जाएगा, देखना ध्यान से, जहां से नीचे जाए, क्योंकि लेंथ कभी घटती ही नहीं है, लेंथ हमेशा इंक्रीज करती है, ऑलवेज इंक्रीजेस। दिस इज ऐसे एस सी एस बी, लेंथ जैसे ही आपका जो है नंबरिंग जो है सही कर देते हैं, जैसे यहाँ से अगर गिरेगा, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे क्या करो, मिरर इमेज बना देना, इसी का मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? बिल्कुल ऊपर ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ का ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, जहाँ से डिक्रीज करे, ये जो डिक्रीज कर रहा था ना, ये मैं वाइट से बना रहा हूँ, ऐसे 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 डिक्रीज कर रहा था, तो जहाँ डिक्रीज करेगा वहाँ पे भी इंक्रीज कर जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपका लेंथ वर्सेस टाइम आ गया, लेंथ वर्सेस टाइम आ गया। दिस इज, यहाँ से पता चलता दिखता है ग्राफ में, लेंथ हमेशा बढ़ती है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस चेक करोगे तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा? वो ये हो जाएगा डेल्टा एस कितना? एस सी माइनस एस ए, ठीक है। ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। आप समझ में आया कैसे बढ़ा दिया ऊपर? और डेल्टा एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? भैया देखो, पोजीशन जहाँ से गिर रहा था, पोजीशन गिर रहा था जहाँ पे, जब कार बैक हो रही थी, लेंथ अभी भी बढ़ेगा भाई, कार का तो स्पीडोमीटर जो है उसमें रीडिंग बढ़ेगा ना, इसलिए इसको बढ़ा देना ऊपर। वो मिरर इमेज ले लेना, उसका मिरर यहाँ लगा देना शीशा, और यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन ले लेना, अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन वर्सेस और लेंथ वर्सेस टाइम आ गया। क्लियर है कि नहीं? बना दो उसे। चलो क्वेश्चन है, इसको करना भी आपको 1 मिनट वेट करिएगा, इसको नीचे कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी करेंगे सब लोग, करके बताएं कितना आएगा। चलो क्या आंसर आएगा बताओ भाई। पहले तो वो बताएं आप, डिस्टेंस कितना है, व्हाट विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस साथ साथ दिख रहा है 10 मीटर प्लस 50 प्लस 55, और ये कितना आएगा? दिस लेंथ इज भाई, ये 40 है और ये 10 है, दिस इज 10। ये कितना जाएगा? 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर आएगा। आंसर कितना है? 185। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? 50 मीटर, 55 मीटर, कितना हो गया? 10। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? फिगर बना लें, क्वेश्चन भी बनाएं और आंसर भी नोट करें। इसके लिए यू आर हैविंग 2 मिनट्स। चलो नेक्स्ट, डन हो गया ना? बन गया बेटा? अगला क्वेश्चन है, एक इंसान है, यहाँ खड़ा है, दिस इज x0, दिस पॉइंट इज x0। वो खड़ा कहाँ पे है? x इक्वल्स टू 4 पे खड़ा है। फिर वो जाता है आगे, x इक्वल्स टू 10 पे जाता है, यहाँ से आगे जाता है स्ट्रेट, फिर वहाँ से यू टर्न लेता है एंड ही रीचेस, यू टर्न लेके कहाँ पे? x इक्वल्स टू -6। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। सब मीटर में है। इसमें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना आएगा बताओ? बोलो भाई आंसर क्या आया? बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बोलोगे आंसर? पहले कितना चला? 4 to 10, कितना? 6 मीटर आगे चला, फिर
ये 6 मीटर चला, फिर ये कितना है -6 इधर, मतलब कि 6 मीटर ये, 4 मीटर ये, बताओ ये कितना हुआ 10 मीटर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना है 10 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, हाँ या ना, इज इट करेक्ट? यस सर। डिस्टेंस, व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना हुआ, पहले 6 मीटर चला, फिर वापस 6 मीटर आया, फिर 4 मीटर चला, 6 मीटर चला, कितना हुआ? इज इट 22? Yes. सबको समझ में आ गया? चलो सर नोट कर लो, हो गया सबका फिगर इधर बन गया भाई। चलो नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी एंड स्पीड। ये वेलोसिटी स्पीड क्या होता है ये देख लेते हैं, है ना। वेलोसिटी और स्पीड का क्या मतलब होता है, पहले से पता है वेलोसिटी, इनमें से वेक्टर कौन सा स्केलर कौन सा मालूम है कि नहीं मालूम है? वेक्टर कौन सा स्केलर कौन सा पता है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसी में भी हो सकता है, फीट पर सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, लेकिन SI में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो होता है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जैसे 50 वेलोसिटी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें दोनों चीज़ें होती है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन है ना, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों, वो डायरेक्शन दोनों होगा। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही होता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, लेकिन SI की बात हो रही है सिर्फ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसको कैसे डिनोट करोगे भाई, साइन V रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ओनली मैग्नीट्यूड है ना, नो डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। चलो नेक्स्ट, सो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में वी विल टॉक। वेलोसिटी इज ऑफ टू टाइप, वेलोसिटी इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है, इवन स्पीड भी, इवन दोनों टर्म है ना अलग अलग, तो एक ही जैसे इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड में भी क्या आएगा, एवरेज स्पीड, दोनों का साइन सेम है, V रहेगा, बस वेलोसिटी के ऊपर एरो बन जाएगा, और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज, AVG एवरेज, दिस वन इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। INST में लिखूंगा एवरेज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज क्या होता है, बिटवीन टू टाइम इंटरवल, दो टाइम के बीच में जो इंटरवल आता है उसमें निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट अ गिवन टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम पे कितना होगा। जैसे आप गए यहाँ से, मान लो मुंबई से आप कहीं और गए, मुंबई से आप लोनावला गए, है ना, पुणे गए, मुंबई से पुणे गए, पूरा चक्कर कर काटा, वापस आए, तो वहां पे निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, और अगर वापस आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। लेकिन स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल लेंथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर आप जब मुंबई से लोनावला गए एंड उस किसी इंस्टेंट पे पूछा गया कि अभी स्पीडोमीटर देखो और बताओ कितना स्पीड दिखा रहा है, कितना वेलोसिटी दिखा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस उसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, गिव एट अ गिवन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे,
same is in average between two time interval, instantaneous में at an instant. ठीक है, ये दो चीजों के बीच में होगा, ये किसी पर्टिकुलर. एवरेज में क्या होगा, वी एवरेज इज इक्वल्स टू नेट डेल्टा एक्स नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना. इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, dx by dt, dx डिफरेंशिएशन करते हैं, dx and dt. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन dx एंड डेल्टा x? तो देखो, डेल्टा मतलब है चेंज और d का मतलब होता है dx, डेल्टा x चेंज, और dx क्या है, स्मॉल चेंज, है ना, डिफरेंशियल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज. ठीक है, तो dx मतलब होता है डिफरेंशियल लेंथ. एवरेज स्पीड क्या आती है, दैट इज डेल्टा s बाय डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आती है, ds बाय dt. ठीक है, ds बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ. छोटा पोजीशन और छोटी लेंथ बराबर ही होती है. ठीक है, वो आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे बस इतना बना लें कि ये होता है. ठीक है, पहले एवरेज कंप्लीट करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस बना लो. तो डन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट एवरेज पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना. वी विल स्टार्ट विद एवरेज पार्ट. एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड. सिंपल है. अगर पहला देखें एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें सिंपल सा यही होता है कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. इज इट क्लियर? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. ठीक है, तो ये याद कर लेना है, ये वाला रिलेशन याद का मतलब, ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, सिंपल सा है. सेकेंड इज एवरेज स्पीड. वो क्या होगा, एवरेज डेल्टा एस डेल्टा टी या फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी एफ माइनस टी इनिशियल. ठीक है, अब ये याद रखना, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कब, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन. उसका डायरेक्शन चेंज ना, जैसे अगर ऑब्जेक्ट आपका सीधे चल रहा है, स्ट्रेट, सिर्फ सीधे चल रहा है ऐसे, तो इसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होगा हमेशा. लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट ने टर्न ले लिया, तो उसमें आपका डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैं टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐसा है ना, टर्न ले लिया तो फिर बढ़ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यहाँ पे भी यही रिलेशन आता है, क्योंकि डेल्टा एस इज ऑलवेज डेल्टा एस, अदरवाइज क्या होगा, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स. तो टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यही आएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. चलो बना लो. चलो नेक्स्ट. नोट हो गया सबका? नोटेड? बेटा नोट हो गया? यस और नो? डन सर. अब एक चीज याद रखना, सपोज इफ ऑब्जेक्ट एवरेज, अगर एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी,
है ना, मान रहे हैं कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है। तो सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी गया है, बी टू सी और सी टू ए टू बी कवर्ड लेंथ L1, B to C L2, C to D L3, टाइम T1, T2 एंड T3, स्पीड, टाइम मत रखो, स्पीड रखो। A to B गया है V1 से, B to C V2 से, C to D V3 से। तो बताओ टाइम कितना लगा होगा? L1 बाय V1, T2 कितना लगा होगा? L2 बाय V2, T3 L3 बाय V3, है ना। तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, जो भी एवरेज है एक ही चीज़ है, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। यही लगाना, और कुछ दिमाग मत लगाना कि V1 प्लस V2 बाई 3 कर दिया, एवरेज निकाल लिया, नहीं, यही सही है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलो इसे नोट कर लो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके बताना है, ये आपके होमवर्क के लिए है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, होमवर्क में करके लाओ, ठीक है, होमवर्क में करके लाना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके लाओ, पहले उसे करना है आपको। ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A to B with the length covered L, speed 10 meter per second, from B to C 10 meter per second, length covered L, from C to D 5 meter per second, है ना। फाइंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, सेम आएगा यहाँ पर, इसलिए दोनों टर्म सेम है। बताओ कितना आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? सिंपल आएगा, इसका आंसर देखो, टोटल लेंथ L प्लस L, टाइम कितना आएगा? टाइम L बाय 10, पहले वाले में L बाय 10, देन L बाय 10, देन L बाय 5, है ना। तो कितना आएगा? 3L अपॉन में L प्लस 2L बाय 10, कितना आ गया? L से उड़ा दो, 30 डिवाइड बाय 4, 15 बाय 2, so this is 7.5 meter per second. Is it clear? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर लो।